हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज आपके बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती टीआरई 4 और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न बार बार बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। प्यारे दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? ए 7 अगस्त 1905 को, बी 20 जुलाई 1905 को, सी 15 जनवरी 1905 को, डी 30 जनवरी 1905 को। तो प्यारे दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, 20 जुलाई 1905 को। प्यारे दोस्तों, कहीं कहीं 19 जुलाई भी देता है, कहीं कहीं क्या देता है, 19 जुलाई भी देता है। तो 19 या 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। प्यारे दोस्तों, और उस समय वायसराय कौन था? आप लोग कमेंट करके बताइए। बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो प्यारे दोस्तों, उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, कई बार बीपीएससी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शीर्षक गीत बना? प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ए चंपारण सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, सी रौलट कानूनी विरोधी आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से ही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वंदे मातरम प्यारे दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है? तो वंदे मातरम जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो वंदे मातरम प्यारे दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका मूल भाषा वंदे मातरम का संस्कृत है। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष या किस वायसराय ने किया था? प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सर एंड्रयू फ्रेजर ने था प्यारे दोस्तों बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? प्यारे दोस्तों, ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी आशुतोष मुखर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सी आर दास। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। प्यारे दोस्तों,
तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, बंगाल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्यारे दोस्तों, ए अरविंद घोष ने, बी कृष्णा कुमार मित्र ने, सी सतीश चंद्र मुखर्जी ने, डी मोतीलाल घोष ने। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। प्यारे दोस्तों, बंगाल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्यारे दोस्तों, तो किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक कृष्ण कुमार मित्र है, कृष्णा नहीं कृष्ण कुमार मित्र है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है? ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था प्यारे दोस्तों? ए 1930 में, बी 1902 में, सी 1905 में, डी 1916 में। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? 1905 में अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल का विभाजन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन किया गया था, किस लिए किया गया था? ए प्रशासनिक सुविधा के लिए, बी बंगाल के विकास के लिए, सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए, डी हिंदू मुसलमानों को विभाजन करने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर ऑप्शन में सी और डी दोनों दिया रहेगा तो हमारा ऑप्शन संख्या ई से हो जाएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, हिंदू और मुसलमानों को विभाजन करने के लिए भी बंगाल का विभाजन किया गया था। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों नहीं दिया है, अगर एक दिया है तो हमारा ऑप्शन संख्या यही लगाएंगे। अगर दे दिया रहेगा सी डी या ए बी दोनों ऑप्शन मगर होंगे तब भी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर अलग अलग दिया रहेगा तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए असहयोग आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, डी साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ प्यारे दोस्तों? ए स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी पूर्ण स्वराज आंदोलन। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों,
ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ की गई थी प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ की गई थी प्यारे दोस्तों। ए 24 मार्च 1905 मद्रास में, बी 15 अगस्त 1905 दिल्ली में, सी 7 अगस्त 1905 कलकत्ता में, डी 10 जुलाई 1905 चेन्नई में। तो प्यारे दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ की गई, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में की गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए अजीत सिंह, बी बाल गंगाधर तिलक, सी हैदर रजा, डी लाला लाजपत राय। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो प्यारे दोस्तों हैदर रजा ने किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था प्यारे दोस्तों? ए 1906 कलकत्ता अधिवेशन, बी 1911 कलकत्ता अधिवेशन, सी 1904 वेग अधिवेशन, डी 1905 बनारस अधिवेशन। तो प्यारे दोस्तों 1904 जो है वह बम्बई अधिवेशन, वेग ने बम्बई अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? 1905 बनारस अधिवेशन, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आमार सोनार बांग्ला नामक गीत किस देश का राष्ट्रगान बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने भाई का यह आंसर, भाई बहनों का यह आंसर सही होता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आमार सोनार बांग्ला नामक गीत किस देश का राष्ट्रगान बना प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भारत, डी पाकिस्तान। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी? ए बंगाल एवं महाराष्ट्र, बी बिहार एवं महाराष्ट्र, सी बंगाल एवं पंजाब, डी असम एवं हैदराबाद। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी? तो प्यारे दोस्तों बंगाल एवं महाराष्ट्र, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम पर छाप स्तर पर प्रयोग किया गया था प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर छाप, नहीं व्यापक स्तर पर प्यारे दोस्तों,
व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था प्यारे दोस्तों? ए खेड़ा सत्याग्रह, बी चंपारण सत्याग्रह, सी असहयोग आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के दौरान, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, विभाजन विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु का नारा दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु का नारा किसने दिया था प्यारे दोस्तों? ए अरविंद घोष, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बिपिन चंद्र पाल। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो किसने नारा दिया था? अरविंद घोष ने दिया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, और प्रश्न ये एग्जाम परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके प्यारे दोस्तों? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी चित्तरंजन दास, डी मोतीलाल नेहरू। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने इसके परिणाम को नहीं देख सका प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या है। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है प्यारे दोस्तों। ए 5 फरवरी 1922, बी 4 फरवरी 1922, सी 2 फरवरी 1922, डी 3 फरवरी 1922। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा कब की गई प्यारे दोस्तों? ए 4 मार्च 1928 को, बी 4 मार्च 1929 को, सी 4 मार्च 1927 को, डी 4 मार्च 1930 को। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों, देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है। सभी लोग कमेंट जरूर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, 4 मार्च 1928 को, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 1922-23 ईस्वी मुंगेर या बिहार में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1922-23 में मुंगेर में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई प्यारे दोस्तों? ए वीर कुंवर सिंह, बी शाह मोहम्मद जुएर, सी स्वामी सहजानंद, डी सिद्धेश्वर चौधरी। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, शाह मोहम्मद जुएर
ने स्थापना की थी किसान सभा का प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है प्यारे दोस्तों। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ प्यारे दोस्तों? ए मार्च 1929 में, बी जनवरी 1933 में, सी फरवरी 1931 में, डी अप्रैल 1932 में। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ था प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। मार्च 1929 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्यारे दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में कब हुआ प्यारे दोस्तों? ए 1932 में, बी 1934 में, सी 1935 में, डी 1936 में। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में कब हुआ? तो प्यारे दोस्तों कब हुआ था? 1936 में हुआ था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ए स्वामी शाहजानंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी शाह मोहम्मद जुबैर, डी बाबूजी प्रसाद सिंह। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, स्वामी शाहजानंद थे प्यारे दोस्तों। किसान प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी शाहजानंद थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आपके बीच में स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से लेके आए हैं प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, इसलिए जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है सभी वीडियो को आप लोग देखिए। आपको देखने के बाद खुद समझ में आ जाएगा कि वाकई में जो प्रश्न विजय सर स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से बताए हैं वे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। चलिए सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार में पहला किसान आंदोलन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि बिहार में पहला किसान आंदोलन कब हुआ था प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो बिहार में पहला आंदोलन प्यारे दोस्तों 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और प्रश्न को समझिए प्यारे दोस्तों। बिहार के किस जिले में सिंचाई के लिए नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरडी 4 में पूछे जाने की संभावना है कि बिहार के किस जिले में सिंचाई के लिए नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था कि जो नहर से सिंचाई की जाती थी उसमें सिंचाई न देने के लिए विरोध किया गया था प्यारे दोस्तों। तो किस जिले में हुआ था? ए पटना, बी शाहाबाद, सी सारण, डी भागलपुर। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों कहाँ हुआ था? शाहाबाद में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति का गठन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए स्वामी शाहजानंद, बी जयप्रकाश प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद, डी मुकुंदन लाल राय। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा?
बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति का गठन किया गया? प्यारे दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी जांच समिति का गठन किया गया, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसान नेता नहीं थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन किसान नेता नहीं थे। ए स्वामी शाहजानंद, बी सूर्यनाथ चौबे, डी श्री यजुनंदन शर्मा, डी श्री गंगा शरण सिंह। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से किसान नेता नहीं थे? तो प्यारे दोस्तों, सूर्यनाथ जो चौबे थे वह किसान नेता नहीं थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, उन्नीस 1931 ईस्वी में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है। प्यारे दोस्तों, 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए फूलन प्रसाद वर्मा, बी जयप्रकाश नारायण, सी ए बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। प्यारे दोस्तों, सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए, जिससे कि 2025 में आपका एक सीट कंफर्म हो सके और अपने माँ बाप के सपने को साकार कर सकें। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।